हाय, मेरा नाम दिव्या है और आप मुझे अमर उजाला दी बोनस के आर पार में देख रहे हैं। आजकल दुकान पर आप जब भी जाते हैं तो आपको हर तरफ एनर्जी ड्रिंक लिखी हुई बहुत सारी बोतलें दिख जाती होंगी। इतनी छोटी छोटी सी बॉटल्स होती हैं जो आपको एनर्जी देने का दावा करती हैं। लेकिन क्या अब ये सब गायब होने वाला है? दूसरी तरफ अगर आप डेली पैकेज या मिनरल वाटर खरीद कर पीते हैं तो क्या आप हाई रिस्क पर हैं? ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि FSSAI ने बोतल बंद पानी को अब हाई रिस्क फूड की कैटेगरी में डाल दिया है। इसका मतलब क्या है? क्या एनर्जी ड्रिंक बंद होने वाली है? क्या बोतल बंद पानी पीना आपके लिए असुरक्षित है? और इन नए नियमों का आपकी जेब पर, साथ ही आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? अगले 5 मिनट में ये सब समझते हैं आर पार में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी ड्रिंक्स की। भारत में रेड बुल, स्टिंग, मॉन्स्टर, कैंपा एनर्जी, एड्रेनलिन रश और कई दूसरी ड्रिंक्स खुद को एनर्जी ड्रिंक कहकर बेचती है। लेकिन अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने इन कंपनियों को अपने प्रोडक्ट से एनर्जी ड्रिंक लेबल हटाने का निर्देश दे दिया है। इसके लिए कंपनियों को 90 दिनों का समय दिया गया है ताकि वो नई पैकेजिंग इन बोतलों के लिए तैयार कर सके। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? क्या सरकार इन ड्रिंक्स पर बैन लगाने जा रही है? जवाब है नहीं। आपको आपकी पसंदीदा कैंपा एनर्जी या फिर स्टिंग मिलेगी, लेकिन एक छोटे से चेंज के साथ मिलेगी। FSSAI ने इन प्रोडक्ट्स को बेचने पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि उसने सिर्फ ये कहा है कि भारत में एनर्जी ड्रिंक नाम की कोई अलग फूड कैटेगरी तय ही नहीं की गई है। यानी जब किसी कैटेगरी का कानूनी कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है तो कंपनियां अपने प्रोडक्ट पर एनर्जी ड्रिंक लिखकर कस्टमर को बहका रही हैं। यही वजह है कि 1 जुलाई को FSSAI ने 6 बड़ी कंपनियों को नोटिस भेजा था। इसमें रेड बुल, पेप्सिको का एड्रेनलाइन रश, इसके अलावा रिलायंस कंज्यूमर्स का कैंपा गोल्ड बूस्ट, स्टिंग, हेल एनर्जी और कोका कोला का मॉन्स्टर एनर्जी जैसे ब्रांड शामिल हैं। FSSAI का कहना है कि इन कंपनियों को अपने लेबल और ब्रांडिंग में बदलाव करना होगा। अब यहाँ एक और जरूरी बात समझिए। FSSAI ने नियमों के मुताबिक कोई भी खाने पीने का प्रोडक्ट ये दावा नहीं कर सकता है कि वो आपके शरीर में एनर्जी बढ़ा देगा, कमजोरी दूर कर देगा, दिमाग को ज्यादा एक्टिव बना देगा या किसी तरीके का मेडिकल फायदा आपको देगा। ऐसे दावे तभी किए जा सकते हैं जब उसकी परमिशन मिली हुई हो। इसीलिए एनर्जी ड्रिंक जैसा शब्द ही कस्टमर्स के मन में ये धारणा पैदा कर सकता है, ये धारणा बना सकता है कि ये ड्रिंक पीते ही शरीर में तुरंत एनर्जी आ जाएगी, वो बूस्टेड फील करेंगे। FSSAI का कहना है कि ऐसे दावे रूल कंप्लाइंट है ही नहीं। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन ड्रिंक्स की बिक्री ही पूरी तरह बंद हो जाएगी। कंपनियां इन्हें बेचती रहेंगी, लेकिन उन्हें अपनी पैकेजिंग और मार्केटिंग बदलनी होगी। यानी नाम बदल सकता है, लेकिन प्रोडक्ट बाजार में अवेलेबल रहेंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या एनर्जी ड्रिंक पीना आपके लिए सेफ है या नहीं? देखिए, ज्यादातर एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन और काफी ज्यादा मात्रा में शुगर होती है, चीनी होती है। कुछ में टॉरिन और दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी मिलाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में पीता है, खासकर कि बच्चे, गर्भवती महिलाएं या दिल की बीमारी वाले लोग, तो इससे हेल्थ पर उनके गंभीर असर पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसी ड्रिंक्स आपको हमेशा लिमिट में पीनी चाहिए या फिर पीना अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे बड़े फैसले की, जो लगभग हर परिवार से, हर शख्स से जुड़ा हुआ है। अगर आप सफर में हैं या फिर घर के बाहर अक्सर पैकेज्ड ड्रिंक वाटर या मिनरल वाटर खरीदते हैं तो आपके लिए खबर जानना बहुत जरूरी है। FSSAI ने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर को हाई रिस्क फूड की कैटेगरी में शामिल कर दिया है। जी हाँ, सोचिए ना, पानी हाई रिस्क फूड में। अब यहाँ हाई रिस्क शब्द समझना आपके लिए जरूरी है, इसे सुनकर घबराइएगा मत। पानी पीने से आपकी मौत नहीं होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बोतल बंद पानी पीना पूरी तरीके से अनसेफ हो गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि अब इस इंडस्ट्री पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त निगरानी रखी जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बोतल बंद पानी बिना किसी पकाने या गर्म करने की प्रक्रिया के बिना सीधे पिया जाता है। बस बोतल खरीदते हैं दुकान से, ढक्कन खोलते हैं और पीना शुरू कर देते हैं। अगर पानी के सोर्स, उसकी सफाई, पैकेजिंग या स्टोरेज में कहीं भी लापरवाही हुई तो उसका सीधा असर आपके लोगों की सेहत पर पड़ सकता है। इसीलिए FSSAI ने तय किया है कि इस सेक्टर में अब ज्यादा सख्त नियम लागू होंगे।
तो अब कंपनियों के लिए क्या बदलेगा? सबसे पहले किसी भी कंपनी को पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए FSSAI के फॉस्को सिस्टम के जरिए लाइसेंस लेना होगा। प्रोडक्शन शुरू करने से पहले पानी के सोर्स और ट्रीट किए गए पानी दोनों की जांच FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त लैब से करानी होगी। इसके अलावा कंपनियों को पानी की क्वालिटी से जुड़े सभी मानकों का पालन करना होगा, जैसे पानी का TDS मेंशन होना चाहिए, pH लेवल भी निर्धारित मानकों के मुताबिक होना चाहिए। साथ ही हर बोतल पर साफ साफ लिखा होना चाहिए कि ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है या मिनरल वाटर है। कंपनियां अपने पानी के बारे में ऐसे दावे भी नहीं कर सकती हैं कि इसे पीने से कोई बीमारी ठीक हो जाएगी या ये कोई विशेष स्वास्थ्य लाभ आपको देगा। यानी कि अगर इसको आसान भाषा में देखें, समझे, तो FSSAI ने कंपनियों पर जिम्मेदारी बढ़ाई है, ना कि आप पर, ना कि ग्राहकों पर। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि बाजार में मिलने वाला बोतल बंद पानी हो गया या फिर एनर्जी ड्रिंक हो गई, सब तय स्टैंडर्ड है उस पर खरा उतरे। वैसे हाल ही में FSSAI ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई भी की है। उसने वेस्टेंड एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि कंपनी पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट में बदलाव समेत कई गंभीर इरेगुलरिटीज के आरोप लगाए गए थे। इससे साफ है कि रेगुलेटर अब फूड सेफ्टी को लेकर पहले से ज्यादा सख्त रुख अपना रहा है। तो अब आम लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले किसी भी ड्रिंक या पैकेज फूड का लेबल पढ़ने की आदत आज से ही आप डाल लीजिए। सिर्फ बड़े बड़े दावों या फिर एंगेजिंग एड्स पर भरोसा मत कीजिए। अगर बोतल बंद पानी खरीद रहे हैं तो सील जरूर जांचिएगा कि बोतल जो है सील पैक्ड है कि नहीं, कहीं उसकी सील जो है टूटी तो नहीं हुई है। एक्सपायरी डेट देखिए और भरोसेमंद ब्रांड का ही प्रोडक्ट आप खरीदिए। वहीं एनर्जी ड्रिंक का सेवन जरूरत से ज्यादा करने से बचिए और बच्चों को ऐसी ड्रिंक्स देने से पहले जरूर सोचिए। कुल मिलाकर FSSAI का ये कदम आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर और सुरक्षित प्रोडक्ट अवेलेबल कराने के लिए उठाया गया है। आने वाले समय में आपको कई एनर्जी ड्रिंक्स की पैकेजिंग बदली हुई दिखाई दे सकती है और बोतल बंद पानी बनाने वाली कंपनियों पर भी पहले से ज्यादा निगरानी अब होने वाली है। पूरी खबर पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरीके से देखते रहिए आर पार।